हेलो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था फूड। तो फूड में हम 1.4 तक का टेबल हमने देखा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड एटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज एटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। हमारा चैप्टर था फूड बराबर। वेयर डज इट कम फ्रॉम, वेयर डज इट कम फ्रॉम, बराबर। 1.4 देख लिया था। फिर अभी एटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, which part of the plant, identify these and list the food atoms and plant parts as shown in the table। हमने वो 1.4 के टेबल में देखा था कि कौन से पार्ट्स हम खाते हैं, सब्जी के कौन से पार्ट्स। 1.4 का टेबल हम देखे तो उसमें लिखा था कि फूड एटम विथ प्लांट और एज द मेजर सोर्स और इंग्रेडिएंट सोर्स। तो ब्रिंजल करी किससे बनती है? तो ब्रिंजल, फिर चिली स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सब हमने उस दिन पढ़ा था। फिर अभी एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राइड सीड्स। एक्टिविटी 5 हम आज पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5, टेक some dry seeds of मूंग। ड्राई सीड्स ऑफ मूंग की ड्राई सीड्स हमें थोड़ी लेनी है। और चना ग्राम जिसे हम बोलते हैं, बराबर, उसके थोड़ी ड्राई सीड। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए सीड, पुट अ small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day, थोड़े हम क्या लेंगे? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना के थोड़े ड्राई सीड्स लेंगे। फिर पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में थोड़े रखने हैं उसे। फिर उसमें क्या करेंगे? फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस अ साइड फॉर ए डे, उसको पूरे दिन के लिए उसे साइड में छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, उसमें का पानी निकाल डालना है। ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel। उसमें का क्या करना है? पानी कंप्लीटली पूरा पानी निकाल डालना है और खाली सीड्स को रहने देना है। wrap them with a piece of wet cloth, उसे फिर ढक देना है। wrap them with a piece of wet cloth से फिर उसे ढक देना है। wet cloth and set aside एक साइड में उसे
रख देना है. द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द फॉलोइंग डे, डू यू ऑब्जर्व, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस. आप उसमें कुछ बदला हुआ इन द सीड्स, सीड में कुछ बदला देखोगे, आपको कुछ बदला हुआ दिखेगा सीड्स में. तो ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, तो क्या दिखेगा? ए स्मॉल, जैसे कि यहां पे पिक्चर में बताया हुआ है, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर may have grown out of the seeds, if so the seeds have sprouted. उसे क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड सीड. उसे जो अंकुर फूटते, जो हम देखते हैं फिर उसे दूसरे दिन. तो ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. उसे क्या, वो सीड क्या हो गई है? स्प्राउटेड हो गए. इफ नॉट wash the seeds in water. Wash the seeds in water. Drain the water and leave them aside for another day. और ऐसा नहीं हुआ, समझो कि ऐसा हुआ नहीं, तो और सीड को धोना है. द वाटर एंड ड्रेन द वाटर, पानी निकाल देना है. एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. दूसरे दिन के लिए उसे रख देना है. तो इसे स्प्राउटेड मूंग बोलते. ये हमने एक्टिविटी 5 में देखा है. यू विल देन surely be another, फिर covered with a wet cloth. The next day, see if the seed, the next day, see if the seeds have sprouted. आप दूसरे दिन देख सकते हो कि see if the seed have sprouted हुई, उसे जो अंकुर फूट जाते. आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, आफ्टर washing these sprouted seeds, you can eat them
आप उसे खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल, उसे हम बॉईल भी कर सकते। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। एड, हम हमारे घर पे देखते हैं कि हमारी मम्मी ऐसा नाश्ते में कभी कभी बनाती है, ऐसे स्प्राउटेड मूंग, उसे फिर थोड़ा सा स्पाइसेस उसमें मिला के और उसे हम उसे ना यानी ब्रेकफास्ट में हम ले सकते। एंड गेट अ टेस्टी स्नैक, हमें टेस्टी नाश्ता मिल जाएगा टू ईट, खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? आपको पता है हनी कहाँ से मिलता है? डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? हनी यानी मध, कम शहद, फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और वो कैसा प्रोड्यूस होता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस। हैव यू सीन अ बीहाइव? आपने वो क्या जो मधुमक्खी रहती है उसका वो आपने छत्ता देखा है? बी हाइव बोलते हैं उसे। वेयर डू मेनी बीज कीप? वेयर so many bees keep buzzing about वहां पे ऐसे गुनगुनाती रहे, बजिंग यानी ऐसे गुनगुनाती रहती है। bees collect nectar, bees collect nectar, नेक्टर यानी स्वीट, जो फूलों का स्वीट जूस होता है उसे नेक्टर बोलते, जूसेस। फ्रॉम फ्लावर्स, जो फ्लावर से जो लिया हुआ रहता है। कन्वर्ट इट, यहाँ पे पिक्चर में आपको बताया हुआ है। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड store it in their hive, flowers उसमें उसके हाइव में वो कलेक्ट करते हैं। एंड देयर नेक्टर may be available, nectar may be available only for a part of the year। आपको पूरे साल भर वो मिल सकता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल द ईयर, ये हम पूरे साल तक उसे यूज कर सकते। व्हेन वी फाइंड सच
a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. We collect the food stored by the bees as honey. और वो हम ये जो रहता है वो हनी के इसमें हम स्टोर करके रखते हैं. अभी 1.5 व्हाट डू एनिमल ईट. एनिमल क्या खाते हैं. व्हाट डू एनिमल्स ईट. एनिमल क्या खाते हैं. डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ. आपके पास डू यू हैव कैटल और एक पेट या कोई पालतू प्राणी. पेट दैट यू टेक केयर ऑफ. आप उसकी केयर लेते हो. ए डॉग कैट बफेलो. ए डॉग है. कैट बफेलो और ए गोट. आपके पास ऐसा कुछ है. You will then surely be aware of the food. You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? दूसरे वो आपको पता ही होगा कि वो क्या खाते. What about other animals? अदर एनिमल्स से अलग क्या खाते हो. Have you ever observed what a squirrel? आपने स्क्वायरल को कभी देखा है. पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड. आपने कभी हमारे घर के सामने कोई पेड़ होगा तो हम देखते हैं कि वो जो स्क्वायरल है, जो गिलहरी है, वो कैसे उस फूड खाती है दोनों हाथ में ऐसे पकड़ के. यानी हम देखते हैं कि वो कैसा अलग अलग, लिजार्ड अलग, पिजन अलग, यानी उनके अलग अलग खाने की अलग अलग फूड होता है. अब एक्टिविटी 6 में देखेंगे हम कि सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे. यहाँ पे 1.5 का टेबल आप देखो. ये 1.5 का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है. एनिमल्स एंड देयर फूड. उनका फूड. एनिमल्स दिए और उनके फूड दिए. नेम ऑफ द एनिमल. नेम ऑफ द एनिमल. और यहाँ पे फूड द एनिमल ईट. और यहाँ पे दिया है फूड द एनिमल ईट. तो बफेलो क्या खाती है. तो बफेलो क्या खाती है. तो ग्रास, फिर ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, अनाज. ऑयल केक यानी जो तेल, जो हमारे घानी में जो तेल निकालते हैं और उसका जो निकलता है, जो उसका वेस्ट निकलता है, उसके वो ऐसे ऑयल केक के जैसे बनाते हैं, जो ये प्राणियों को खिलाने के काम में आता है. फिर कैट. कैट क्या खाती है. तो स्मॉल एनिमल्स जैसे कि रैट है, बर्ड्स भी खाती है.
फिर वो मिल्क भी पीती है, मिल्क। फिर रैट, हम रैट देखते हैं तो रैट क्या खाता है, तो ये आपको फिल करना है। रैट क्या खाता है, हम हमारे घर में देखते हैं रैट को। फिर लायन है। ये जो आपका 1.5 टेबल, ये आज आप कंप्लीट कर देना। आज के होमवर्क में बस इतना ही।